इसलिए देना चाहिए। तो लोभ नहीं करना चाहिए, मोह की जगह प्रेम करना चाहिए और अहंकार की जगह विनम्रता धारण करना चाहिए। एक पत्नी बड़ी अभिमानी थी और वो पति के हर बात में तर्क करती थी। पति बोला, देख देवी, तेरा स्वभाव बड़ा अभिमानी है। आदमी को अगर डायरेक्ट अभिमानी कह दे तो रूठ जाता है, इसलिए सत्य भी बोलना पड़ता है, तो समझ के बोलना पड़ता है। तो वो बोली, पति बोला तेरा स्वभाव थोड़ा अहंकारी है, इसे नरम बना ले। तो पत्नी क्या कही, वाह क्या बात करते हो, मेरा स्वभाव अहंकारी है? अरे मेरा जैसा तो कोई स्वभाव ही नहीं। यही बात दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने समझाया था और रावण को विभीषण ने समझाया था, पर समझाए समझे नहीं, समझाए समझे नहीं, पर हाथ आप बिकाए, मैं खेचतू आपको, चला सो जमपुरी जाए। ये हमारे अवगुण हमें जमपुरी ले जाते हैं। हमारे गुरुजन, ज्ञानीजन, बुद्धिमान जीव हमें समझाते हैं, पर हमारा ये अभिमान, ये विकार हमें समझने नहीं देते। जैसे सर्प के केंचली चढ़ जाती है, झिल्ली चढ़ जाती है, उसे रास्ता नहीं दिखता है, इसी प्रकार आदमी को अवगुणों के कारण अपना रास्ता कल्याण का नहीं दिखता है। पत्नी को बहुत समझाया पति ने, पर नहीं मानी। एक दिन क्या हुआ, पति बाजार गया, बस ये कहानी के बाद वाणी विराम दूंगी। तो पति बाजार गया और थोड़ा सा बेसन, थोड़ी सी मिर्ची, धनिया लाया। पत्नी से बोला, देवी है ना, मेरा मन आज पकौड़ी खाने को कह रहा है, पर तुझे पकौड़ी बनाते नहीं आता। पत्नी बोली, क्या बात करते हो, पकौड़ी बनाते नहीं आता? अभी बना के बताती हूँ। गुस्से में पानी डाला, क्योंकि क्रोध, अहंकार, ये अवगुण की जब आंख में, जैसे सूर्य का प्रकाश क्यों नहीं दिखता, बदल आ जाते हैं तो सूर्य का प्रकाश नहीं दिखता, इसी प्रकार अज्ञान अवगुणों के कारण ये ज्ञान की रोशनी ढक जाती है। अब तो पत्नी ने झट से पानी डाला तो बेसन हो गया गीला। पति बोला, देख मैंने कहा था ना कि तुझे पकौड़ी बनाते नहीं आएगी। तो क्या बोली, कोई बात नहीं, पकौड़ी नहीं बनाते आएगी, ये आटा गीला हो गया तो गीला का बना दूंगी चीला। पति बोला, तुझे चीला भी बनाते नहीं आएगा। पत्नी बोली, क्या बात करते हो, अभी बनाती हूँ चीला। तो चीला थोड़ा और गीला होता है, तो थोड़ा और गुस्से में पानी डाला तो चीला, वो जो पकौड़ी का तो गीला हो ही गया था, पर चीला का भी गीला हो गया। वो बोला, देख मैंने बोला था ना कि तेरे से पकौड़ी भी नहीं बनेगी तो चीला भी नहीं बनेगा। पत्नी बोली, क्या बात करते हो, चीला नहीं बनेगा तो क्या बना दूंगी, पता है ना, कड़ी। पति बोला, कड़ी भी बनाते नहीं आएगा। तो पत्नी बोली, कड़ी नहीं बनाते आएगी तो उठा के फेंक दूंगा। तो पत्नी कहती, उठा के फेंक दूंगी। तो पति बोला, फेंकते भी नहीं आएगा, क्योंकि जब अवगुण होते ही जाते हैं तो गलत होता ही जाता है। तो पत्नी गुस्से में वो चीला का गीला आटा उठा के फेंकने लगी। तो थानेदार साहब की बिना टावर वाली गाड़ी निकल के जा रही थी और पत्नी ने फेंका पानी, तो थानेदार साहब पूरा होली खेल लिए। तो पति बोला, देख मैंने कहा था ना। इतने में थानेदार साहब ने गाड़ी रोकी, बोले, ये कौन बेवकूफ ने ऊपर से पानी फेंका है, डंडा लेकर आए। तो पति झट से नीचे उतरा, कहा, सर ये मेरे घर से पानी फेंका गया। बोले, किसने फेंका? कि मेरी पत्नी ने फेंका। बोले, क्यों फेंका? कि हुजूर उसके आंख नहीं है, इसलिए। अच्छा आंख नहीं है तो चलो अब बिना आंख वाले को माफ कर दिया जाता है। तो सज्जनों, समय मेरा हो गया, इसलिए हमेशा हमारा अभिमान हमको सही रास्ता दिखने नहीं देता है। इसलिए अपन को क्या करना है, रास्ता बदलना है, अवगुणों को रास्ता देना है। जैसे आपके मोबाइल में कचरा आ जाता है तो साफ कर देते हैं, ऐसे ही जीवन के अवगुण को साफ करके सद्गुण को अंदर बिठा लेना है। बस इतनी सी बात करना है और मेरा समय पूरा हुआ। आप लोगों ने शांति का परिचय दिया,
बहुत बहुत धन्यवाद। साहिब बंदगी। बोलिए सदगुरुदेव की। बोलिए सदगुरुदेव की। बहुत सुस्त हैं लोग, लगता है जलपान करके नहीं आए, ऐसे ही आ गए सुनने के लिए। आप लोग सभी लोग हाथ उठाकर जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। बहुत सुंदर विचार अभी हम ज्योति साहिब जी के द्वारा सुन रहे थे। हमारी परम श्रद्धेय श्री साहिब जी बहुत सुंदर विचार दे रही थी कि हम सबको विकारों की बलि देना चाहिए। बहुत प्रकार की बलि आज भी दी जाती है देवी देवताओं के सामने, लेकिन सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं मनुष्य से बड़ा कोई देवता नहीं है, और यदि उसको खुश करने के लिए हम अपने विकारों की बलि देते हैं तो समाज में स्वर्ग की स्थापना होती है, और उस स्वर्ग में जी करके हम शांति और प्रसन्नता पूर्वक अपनी जीवन यात्रा पूरी करें। तो यही सत्संग की सार्थकता है, सफलता है। बहुत सुंदर विचार अभी हम श्रवण कर रहे थे। आइए अब मैं लखनऊ से आई हुई हमारी परम श्रद्धेय साध्वी श्री ज्योति साहिब जी से विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि आप भी, राजेश्वरी साहिब जी से विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि आप भी अपने गंभीर विचार हम सबके बीच, समय वही रहेगा 12 मिनट का, तो आप सभी से निवेदन है, क्योंकि अभी और भी साध्वियाँ बची हुई हैं और समय सीमा में रह कर के हम सबको, क्योंकि कहा गया है एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है, हम थोड़ा जानें, थोड़ा समझें, और जितना जानते समझते उसको जीवन में उतार लें तो अपने आप आत्मा का बोध हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि समय सीमा में रह कर के हम सबको संत गुरुजनों के विचार सुनना, हम सब सुनने के लिए आए हैं। सौभाग्य है कि इस पावन गंगा में हम सबको ज्ञान अमृत मिल रहा है। तो आइए हम साहिब जी के विचारों को सुनते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। पीछे वाले लोगों को संतोष है अपने जयकारा से? एक बार फिर आप लोग बोलें, बोलिए सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, मातृशक्ति की। वेरी गुड। परम पूजनी मेरे अध्यात्म जीवन के संपोषक श्रद्धेय सदगुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, आदरणीय हमारी साध्वी बहनें, भारत देश को गौरवान्वित करने वाली मातृशक्ति, वसुंधरा की गोद में खिले हुए प्यारे प्यारे बच्चों, हमने आपने कहीं भी ऐसा नहीं देखा होगा जहाँ 1000, 2000, 5000 गायें, भैंसें, बछड़े बंधे हुए हों और उनको कोई प्रवक्ता, कथावाचक या संत महात्मा उपदेश दे रहा हो। जहाँ भी होता है वहाँ हमारा जब जन समाज होता है, हम और आप होते हैं, वहाँ संत गुरुजनों की वाणी हमें आपको आलोकित करती है। आइए युगदृष्टा संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब मानव समाज के, जन समाज के वो मसीहा रहे जिनकी वाणी एक चरवाहे से लेकर और महलों तक गूंजती रही, आज भी गूंज रही है। उनकी मौलिक रचना बीजक है। बीजक वो धर्म ग्रंथ है जो हमें आपको ज्ञान से प्रकाशित करता है, ज्ञान से आलोकित करता है। मैं बहुत ही एक सरल साखी पर अपनी बात रखूंगी। वो कहते हैं, रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। हमारे आपके पास थोड़े से पैसे हों और उन्हें हम लोग कितने सुरक्षित रखते हैं, रखना भी चाहिए। घर में या आश्रम में जितनी भी वस्तुएं हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, उन सबको हमारा फर्ज बनता है, हमारा उत्तरदायित्व बनता है कि उनको हम व्यवस्थित रखें,
उनका दुरुपयोग न करके उनका सदुपयोग करें। क्योंकि यहाँ पर मानव जीवन की बात कही जा रही है। चारों खानियों में मनुष्य, अंडज, पिंडज, उष्मज में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ खानी है। ये कर्म भूमिका है, बाकी भोग भूमिका है। वो भोग कर सकती हैं, लेकिन हमें कर्म करने का अधिकार प्रकृति ने दिया है। ये प्रकृति भी कितनी उदार है कि हमको किस पायदान पर खड़ा किया है जहां हम सब कुछ कर सकने में समर्थ हैं। मनुष्य जीवन एक अनमोल रत्न है, लेकिन इसकी कीमत हम समझ नहीं पाते हैं। कारण क्या है? हमारे अंदर अज्ञानता है, व्यामोह है, मल विक्षेप आवरण का पर्दा है, जिससे वो द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, उस परमात्मा के राज्य को हम भूल जाया करते हैं। एक छोटी सी चर्चा से आप समझेंगे। एक आदमी था, गांव में रहता था। एक और थोड़ा उससे बुद्धिमान रहा होगा। वो कहीं से यात्रा करके आया, ट्रेन का सफ़र करके आया। जैसे आप लोग भी अपने लोग, कोई फ्लाइट से, कोई ट्रेन से, कोई कैसे भी आया। दोनों में आपस में चर्चा हुई। उसने कहा, दोस्त, आज तक ट्रेन का नाम तो सुना, लेकिन यात्रा ट्रेन की नहीं की। उसने कहा, कोई बड़ा काम नहीं है, आप जाना स्टेशन पर, लंबी सी पटरी रहती है, रेलवे ट्रैक, जिसे हिंदी में लौह पथगामिनी कहते हैं, और बगल में काउंटर रहता है जिस पे लिखा रहता है टिकट घर। आप वहाँ से टिकट लेना, पैसे देना, और काली काली टिकट वो ट्रेन रहेगी। आगे से धुआं निकलेगा। पहले ट्रेनें ऐसे ही चला करती थी, अब तो सब इलेक्ट्रिक हो गई। पहले कोयले के इंजन चला करते थे, तो कोई आगे से धुआं निकलेगा और काला इसका इंजन रहता है। उसने पैसा दिया, टिकट लिया, प्रतीक्षा करने लगा प्लेटफार्म पर। तो ट्रेन तो नहीं आई, सर्दी का मौसम था। एक टीटी बाबू, एकदम लंबे ग्रांडिल जवान, और काला कोट, काला पैंट, और मुंह में सिगरेट दबाए, धुआं निकाले चले आ रहे थे। उसने सोचा, हो न हो यही ट्रेन है, क्योंकि देखा ही नहीं था इससे पहले। और पीछे से वो शेख चिल्ली टीटी बाबू के कंधे पकड़ के लटक गया। ओ टीटी बाबू ने, क्या है क्या है, कौन है कौन है, क्या कर रहे हो? उसने कहा, क्या कर रहा हूँ, जब तक लखनऊ से इलाहाबाद प्रयागराज नहीं आएगा तब तक थोड़ी उतरूंगा, क्योंकि मेरे पास टिकट है। बहुत प्रयास कर रहा, नहीं उतर रहा है। आप लोग बहुत खुश हो रहे हैं। ये उसकी कहानी नहीं है, ये हमारी आपकी सबकी कहानी है। हमें प्रकृति ने, हमारे माता पिता ने, हमें कर्मों के संस्कार ने ये मानव जीवन रूपी टिकट दिया है, लेकिन हमारा यात्रा, हमारा गंतव्य स्थल, हमारा लक्ष्य गलत है। हम भटक जाते हैं। हम कितने अंधविश्वास, अवैज्ञानिक मान्यताएं, आंधरोड़ियों में, चमत्कार में उलझे रहते हैं और जीवन निरर्थक चला जाता है। ये आदमी बात करेगा तो बनावटी करेगा, ये माल बेचेगा तो मिलावटी बेचेगा, और काम करेगा तो दिखावटी करेगा। इससे हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। हमें बाहर से हटना पड़ेगा और अपने में डटना पड़ेगा। ये जीवन छोटा है और इसमें व्याधियां, बाधाएं बहुत हैं। अभी हमने पूर्व में सुना कि रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, लेकिन किसी शायर ने कहा है कि रास्ता सीधा सड़क है, उस पर कुछ खटका नहीं। रास्ता सीधा सड़क है, उस पर कुछ खटका नहीं, और कोई राहबर आज तक उस राह में भटका नहीं। हम लोगों को ठगने के लिए जालसाजी करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों के तन, मन और धन का शोषण करते हैं। मेरे भाई, मेरी बहनों, ये जीवन का उद्देश्य नहीं। जीवन का उद्देश्य आत्मन मोक्षार्थ है, जगदितायचा। हम समाज का कल्याण करें और आत्म कल्याण करें। समाज का कल्याण करने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता है, साधनों की आवश्यकता है, संपत्ति की आवश्यकता है, और स्वस्थ बुद्धि की आवश्यकता है, स्वस्थ समाज की आवश्यकता है। लेकिन अपना कल्याण करने के लिए, अपने को शुद्ध बनाने के लिए, अपना उत्थान करने के लिए हम सहज ही कर सकते हैं। परंतु आदमी अपनी आदत से बाज कहाँ आता है। हम दूसरों के साथ ठगाई करते हैं, जालसाजी करते हैं। गुरुवर कबीर देव कहते हैं, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख। जब जब आपने गलत कदम उठाया, आपकी आत्मा कभी उसको स्वीकार नहीं करती है। वो चाहे जहां भी आपने उठाया हो,
माना कि हमारे जीवन में भूलें होती हैं, बताया कभी गलती रुलाती है, कभी गलती हंसाती। ये मनुष्य जो है ना, ये गलतियों का पुतला है और अक्सर हमसे हो जाती है। लेकिन गलती करना हमारे जीवन रूपी पुस्तक का एक पन्ना है। हमने गलती की, हमने भूल की, वो हमारी किताब का एक पन्ना है, पूरी पुस्तक नहीं है। भूल हो तो हमें उस पन्ने को फाड़ना है, पूरी पुस्तक को फेंकना नहीं है। कभी कभी अज्ञानता में लोग अपने में क्षुब्ध हो जाते हैं, ऐसा कभी मत करो। भूल हो जाए उसका सुधार करो। भूल है निज रूप की संसार सत्य भासता, तृप्ति अपने आप में छुट गई सब दास्ता। तू छत्रपति सम्राट है, धन अतुल तेरे पास है, कौड़ी बकौड़ी मांगने की व्यर्थ करता आश है। हमें अपनी उस आत्म शक्ति का बोध नहीं है, तो रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार। हम संसार के भोगों में कैसे उलझे रहते हैं। एक गांव था, उस गांव में एक दो परिवार ऐसे थे जो लोगों को ठगा करते थे, लोगों को धोखा देते थे। बगल में एक ऐसे दंपत्ति रहा करते थे, 2-4 किलोमीटर पर, बड़े सीधे साचे थे। दुर्भाग्य कहिए या जो भी कहिए, उनके पास 2 बैल थे जिनसे खेती किया करते थे। एक बैल खत्म हो गया, बहुत परेशान हुआ। पत्नी ने समझाया कि अजी आप ऐसा कर लो, ये एक जो अपने पास बैल है ना, इसको बेच करके और हल्के हल्के 2 बैल खरीद लिए जाएं और थोड़ा सा पैसा पड़ेगा। उस युवक ने ऐसा ही किया, गया। वो दूसरा गांव पड़ा, उधर एक नवयुवक बैठा था। उसने कहा बैल कितने का दे रहे हो? कहे 1300 का। उसने कहा ये 1300 का नहीं है, ये 200 रुपए का बैल है। उसने कहा दोस्त 200 का नहीं है तो 1300 का है, 150 कम दे देंगे। आगे उसका और भाई बैठा था, उसने कहा बैल कितने का है? कहे 1300 का। कि नहीं भाई हम 50 रुपया एक्स्ट्रा और दे सकते, 250 दे सकते। आगे उसका बूढ़ा बाप बैठा था, वो सारे ठगों का गांव था, ठगों का मोहल्ला था। तो सड़क के किनारे बैठे, बूढ़े बाप ने कहा ना तो ये 1300 का है, ना 200 का, ना 250 का, ये 300 का है। जबरदस्ती बंदे को 300 में बैल देना पड़ा और बेचारा 300 रुपया लेके हारा थका चला आया। चेहरा लटका था। ये चेहरे बता दिया करते हैं कि आप कैसे हैं। लाख छुपाए छुप नहीं सकता राज कितना गहरा, और दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। पत्नी ने कहा क्या हुआ? कि ये बात हुई। कि अच्छा। उसने जो उपाय बताया कि आप जाओ, औरत का वेश बनाना। साड़ी पहन के गया और उसी के सामने रोता हुआ निकला, जबकि आदमी था और वेश से साड़ी पहने लेडीज लग रही थी। कहे कहाँ जा रही हो? वही नवयुवक बैठा। कहीं पति ने निकाल दिया है मार पीट के, अब कहाँ जाऊं? कि चलो मेरे साथ। उसने कहा ठीक है। आगे दूसरा भाई बोला कि ये कौन? कि ये नवयुवती जा रही थी, रो रही थी। मैंने कहा चलो अपने घर पे रख लेंगे। कि ठीक है। दोनों चल दिए। आगे बूढ़ा बाप बैठा था, उसने कहा ये कौन? कहानी बताई। कही बच्चों तुम्हारी मम्मी को मरे 7 सालें हो गई हैं और ये तुम लोगों का विवाह हो जाएगा और आज से ये तुम्हारी नई मम्मी रहेगी। बुढ़ा उस औरत को लेके गया। शाम हुई तो बेटे तो अपने कमरे में और पति पत्नी अपने कमरे में। उस युवक ने धोती तो उतार के रखी और डंडा उठाया एक। 1300 का बैल 300 में, 1300 का बैल 300 में, दे डंडे दे डंडे। बुढ़े की हालत खराब कर दी। दरवाजा बंद किया, चला आया। अब सवेरा हुआ। इधर रात में बेटे सोचे ये मम्मी पापा कर क्या रही है, धाए पड़ाए क्या हो रहा है, शोर शराबा। खैर सवेरा हुआ। बूढ़े बाबा तो कुटे पिटे पड़े। सवेरा हुआ, एक डॉक्टर बन के आया। देखा अरे पापा जी को तो इसने इतना मारा, सब हाड़ पैर तोड़ दिए। कहीं कोई दवा करा ले, कोई फीस नहीं। और इलाज के लिए पर्चा लिखा कि हमारे पापा को चोट लग गई है, इलाज दें। पर्चा लिखा। कुछ देर बाद कहा भैया एक जरूरी पर्चा तो रह गया, जरूरी दवा, जाओ तुम दूसरी तरफ जाओ। दूसरी तरफ दोनों बेटों को एक एक साइड में भेजा और फिर डंडा लेके जुटा। 1300 का बैल 300 में, 1300 का बैल 300 में। बुढ़े की हालत खस्ता कर दी और अपना चलाया। मेरा कहने का मतलब ये है, ये जीवन छोटा है और बाधाएं बहुत हैं। हमें क्यों मिला इसके लिए चिंतन करें। मैंने शुरू में निवेदन किया कि मनुष्य जीवन एक अनमोल जीवन है, तो रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार।
और आया कबीरा फिर गया। संसार के एक भोग क्षणिक हैं, इसमें हम लुब्ध न हो और क्षुब्ध न हो। आया कबीरा फिर गया, झूठा है अहंकार। जिस चीज का हम अभिमान करते हैं, अभिमान करता क्या फिरे मौत तुझको खाएगी, और जिसके लिए तू बाबला है सोई साथ ना जाएगी। मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। आपने मेरी बात को बहुत ही मनोयोग से सुना। मैं प्रणाम करती हूँ। आप सबके अंतस्थल में बैठे परमात्मा स्वरूप चेतन को कृपया स्वीकारें। बोलिए सदगुरु देव की, सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की, साहेब बंदगी। अभी हम बहुत सुंदर और गंभीर विचार सुन रहे थे साहिब जी के द्वारा कि जीवन बहुत थोड़ा है और बाधाएं बहुत ज़्यादा हैं। ये बाधाएं हमारी दूर कैसे हों, इसी के समाधान के लिए हम सभी लोग यहाँ सत्संग में आए हैं। करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। मानव जीवन में आने के बाद भी यदि हम दुखी हैं तो हमारी जो समझ है इसका हम दुरुपयोग कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति जीवन भर सुख की यात्रा करता है, सुख पाने के लिए परिश्रम करता है, पढ़ता है, लिखता है, धन कमाता है, परिवार बनाता है, जो कुछ भी कमाता है केवल सुख पाने के लिए, लेकिन वह विचार नहीं कर पाता है। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, बिरहा दीनो खेत को बिरहा खेत ही खाए, तीन लोक संशय परी मैं काहि कहूँ समझाए। फसल की रक्षा के लिए बाड़ी लगाई गई और बाड़ी ने ही फसल को खा लिया। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं तो बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। आदमी अपने सुख के लिए बहुत सारे साधन इकट्ठा करता है और साधना न कर पाने के कारण, अर्थात मन इंद्रियों को साध ना पाने के कारण से जैसे मकड़ी अपने जाल में उलझ कर मर जाती है, उसी प्रकार से इंसान अपने सुख के लिए जो कुछ भी पैदा करता है, जो कुछ भी बनाता है, सृजन करता है, उसी में आदमी डूब डूब कर उलझ उलझ कर मरता है। एक संत जी से हम लोग मिलने गए, साहिब जी ने इतनी बढ़िया बात कही कि जहाँ ऊबना चाहिए वहाँ डूब रहे हैं और जहाँ डूबना चाहिए वहाँ से हम ऊब रहे हैं। अर्थात सत्संग है, सदग्रंथ हैं, संत महापुरुषों का संग है, संतों को बुलाएं, संतों के पास जाएं, सदग्रंथों का अध्ययन करें, इसमें हमें डूबना चाहिए। उम्र हमारी बीतती जा रही है, लेकिन हम राग रंग में, काम क्रोध में, लोभ मोह में डूबते जा रहे हैं, जहाँ से ऊबना चाहिए। ये हमारा जीवन में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। हम सभी लोग यहाँ पर आए और साहिब लोगों के, संत गुरुजनों के सभी के विचार सुनने का जो सुंदर अवसर मिला है। निवेदन इतना है कि जो विचार हमने भजन में सुना सबसे पहले विशाखा साहिब जी से, कि सभी संत गुरुजन जो समझा रहे हैं वो चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। तो हमको मूढ़ता का त्याग करके समझदारी का सदुपयोग करना है, विवेक करना है, विचार करना है, और जितने जीवन के दोष हैं, दुर्गुण हैं, उनको निकालते जाना है, तभी हमारा जीवन सुंदर होगा। हम पढ़े हो ना हो, किसी भी उम्र के हों, कुछ भी करते हो, बस अपनी कमी देखें। मेरा हर समय यही निवेदन रहता है। जो व्यक्ति अपने अज्ञान को देखता है वह सबसे बड़ा ज्ञानी कहलाता है। तो हमें अब ज्ञानी कहलाने का बहुत शौक है। कोई नहीं चाहता कि हमें कोई अज्ञानी कहे। तो जो अपनी कमियों को देख लेता है वह संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी और सुखी व्यक्ति बन जाता है। तो आइए, बहुत सुंदर सुंदर विचार हम सबको श्रवण करने का सुअवसर मिला है। आइए, इसी क्रम में छत्तीसगढ़ मूरा आश्रम से आई हुई साध्वी सुमन साहेब जी से हम विनम्र प्रार्थना करते हैं। आप भजन भी बहुत अच्छा गाती हैं और विचार भी देती हैं, तो समय वही रहेगा। आप सभी लोग समय का ध्यान रखते हुए अपने विचार या भजन सबके बीच रख करके समाज को, सभी को लाभान्वित करने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की, संत समाज की। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा।
गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुर्परं नास्ति तत्त्वं गुरुर्परं। परम श्रद्धे परम पूज्य गुरुदेव जी, विरत विवेक संपन्न अर्चनीय वंदनीय संत समाज, इस सत्संग सरिता में निमज्जन कर रहे धर्म प्रेमी आत्मी बंधुओं एवं शक्ति भक्ति के स्रोत मेरी माता बहनों, हम सब ने संतों से और शास्त्रों में एक बात सुनी है कि 4 प्रकार के खाने होते हैं, मनुष्य, पिंडज, अंडज और उष्मज। ये 4 प्रकार के खाने में सबसे श्रेष्ठ किसको माना गया है? मनुष्य खाने को माना गया है। लेकिन मनुष्य जो है श्रेष्ठ है, लेकिन मैं कहती हूं कि मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है, वो अपने आप में पूरा नहीं है। मनुष्य को श्रेष्ठ बनना पड़ता है। सद्गुण सदाचरणों से उसे अपना जीवन अच्छा बनाना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण से मैं बताऊं कि जैसे अन्य 3 खानियां हैं, पिंडज, अंडज और उष्मज, उसमें जैसे कुत्ता है, कहते हैं कि कुत्ता को यह नहीं कहा जाता कि तू कुत्ता बन, बकरी को यह नहीं कहा जाता कि तू बकरी बन, शेर को यह नहीं कहा जाता कि तू शेर बन। यानी कुत्ता जब जन्म लेता है तो अपने आप में पूरा बन करके ही वो लेता है। शेर है और भी ऐसे पशु पक्षी हैं, वो अपने आप में पूरा होता है। लेकिन मनुष्य पूरा नहीं होता है, मनुष्य अधूरा रहता है। इसलिए वेद में कहा गया है मनुर्भव, तू मनुष्य बन। तो मनुष्य कैसे बनता है? जब वो अपनी मनुष्यता को प्राप्त करता है। और मनुष्यता को कैसे प्राप्त करता है? पुरुषार्थ से, सत्कर्मों से, सद्विचारों से मनुष्य अपनी मनुष्यता को प्राप्त कर सकता है। तो मनुष्य को मनुष्य बनने की बात कही गई है। तो मनुष्य कैसे बनेगा? उसका बीजारोपण कहाँ से होगा? कहते हैं कि हमारी सरकार हमें मनुष्य बना सकती है? सरकार के पास मनुष्य बनाने की कोई योजना नहीं है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति हो गए हैं, या प्रथम राष्ट्रपति कहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने ये बात कही थी कि सरकार के पास निर्माण की कोई योजना नहीं है। मनुष्य को मनुष्य बनाया जा सके ऐसा उसके पास कोई योजना नहीं है। मैं अभी कुछ दिन पहले हरियाणा गई थी। हिसार एक बहुत बड़ा शहर है, उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि खच्चर अनुसंधान केंद्र, यानी एक खच्चर को, एक गधा को और अच्छा खच्चर कैसे बनाया जाए। और कहते हैं कि आगरा में बकरी अनुसंधान केंद्र है, और कहीं गाय अनुसंधान केंद्र होगा या कुत्ता अनुसंधान केंद्र होगा। यानी उसके नस्ल को और डेवलप कैसे किया जाए, कैसे अच्छा से अच्छा बनाया जाए, इसका हर जगह अनुसंधान केंद्र है। लेकिन एक मनुष्य को अच्छा मनुष्य बनाया जाए, इसका केंद्र, इसका अनुसंधान बहुत कम, कहीं नहीं देखा जाता है। और सचमुच में इसका अनुसंधान, इसकी खोज सिर्फ संतों के पास है, ऋषि मुनियों ने हमें दी है। एक मनुष्य को अच्छा मनुष्य बनाने के लिए उसके अंदर संस्कारों का आधान करना पड़ेगा। आज की समझ क्या है? आज कहते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे इंग्लिश मीडियम में, अच्छे डिग्री कॉलेज में या अच्छा से अच्छा यूनिवर्सिटी में अगर हम एडमिशन करा देंगे तो हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बन जाएगा। लेकिन ये हमारा भ्रम है। आज हम देख रहे हैं अच्छा इंसान तो अच्छा इंसान वो अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करने वाला भी नहीं बनता है, अपने माँ बाप को समझने वाला भी नहीं बनता है। एक अच्छा इंसान, एक अच्छा बच्चा तो सच्चे चरित्रों से, नैतिकता से बनी जाती है। आज हम देख रहे हैं कि आज की शिक्षा, आज के माता पिता चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा बने, और बड़े बनाने के होड़ में लगे हुए हैं, लेकिन वो बढ़िया बनाना नहीं चाहते हैं। तो बढ़िया बनाने के लिए हम देखते हैं कि प्रयास तो किया जा रहा है, और कहते हैं कि बढ़िया बनाने के लिए अच्छा डॉक्टर बनाना जरूरी है।
तो अच्छा डॉक्टर तो नहीं बन पाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो डॉक्टर बन करके वो किडनी चोर ना हो। आज हम देख रहे हैं आज के माता पिता बड़ा बनाते हैं, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो ये माता पिता गारंटी नहीं दे सकते हैं कि वो डॉक्टर बन करके वो किडनी चोर ना हो। ये आप गारंटी नहीं दे सकते हैं कि अच्छा इंजीनियर बने, यानी इंजीनियर बन करके वो किसी घोटालेबाजी ना करे कि ऐसा कुछ पुल बनाए और उसमें सामग्री अच्छा से ना डाले और वह पुल गिर जाए और हजारों निर्दोष लोगों की जान जाए। माता पिता ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि वे वकील और जज बनाए तो अपने वो न्याय को ना बेचे। आप ये गारंटी नहीं दे सकते हैं कि बड़ा बन जाए तब कि वह साइंटिस्ट बन करके वो पैसों के चक्कर में वह देश के टेक्नोलॉजी को वह ना बेचे। तो हम ये गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए संतों ने ये एक बात कही है कि साक्षर अविपरीता सत राक्षस भवति, साक्षर अविपरीता सत राक्षस भवति, अर्थात बच्चों को शिक्षा के साथ साथ, बच्चों को शिक्षा के साथ साथ अगर उनके अंदर संस्कारों का समायोग नहीं किया जाएगा तो वो राक्षस बन जाता है। साक्षर किसे कहा जाता है? साक्षर का मतलब क्या है कि शिक्षित व्यक्ति या कह दीजिए अप टू डेट व्यक्ति कह दिया जाए। तो अगर साक्षर का उल्टा कर दिया जाए तो वो राक्षस ही होगा। तो यही बात है, बच्चों को अच्छा संस्कार दिया जाए और अगर केवल शिक्षा ही दिया जाएगा तो वही बच्चे बड़ा तो बन जाएगा लेकिन समाज को बिगाड़ने वाला, समाज को काटने वाला होगा और ना माँ बाप की इज्जत करेंगे, ना सम्मान करेंगे, ना सेवा होगी। इसलिए चाहिए कि बच्चों को बड़ा बनाने से पहले बढ़िया बनाएं और ये हमारी भारत की संस्कृति दे ही रही है। एक बार क्या हुआ कि एक विदेश की महिला कुछ दिन से भारत में रह रही थी, तो उसे एक मंच पर कुछ अपना अनुभव देने का समय मिला। तो अपना अनुभव दे रही थी कि मैं कुछ दिन से भारत में रह रही हूँ और मैं अमेरिका की रहने वाली हूँ, 20 साल मुझे हो गए भारत में रहे। तो वो कह रही थी कि यहाँ मैंने संतों का संग किया, ऋषि मुनियों का संग किया और मैंने पाया कि मुझे बहुत शांति और सुकून मिली, मुझे जीवन जीने की कला मिली। मैं अमेरिका की रहने वाली हूँ, अमेरिका से आई हूँ और आप सब जानते हैं कि अमेरिका में कैसे अच्छे से यानी बड़ा बनने के होड़ में लगे हुए हैं, कैसे अच्छा से अच्छा लग्जरी कार हो हमारे पास, अच्छी अच्छी बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें हो, अच्छी से अच्छी सड़कें हो। इसी पर अमेरिका के लोग जो हैं लगे हुए हैं कि हम कैसे बड़ा से बड़ा बन जाएं और अपनी पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं बड़ा बनने में। लेकिन मैंने भारत में आकर के देखा कि यहाँ की संस्कृति ऐसा है कि केवल बड़ा बनने में नहीं, बढ़िया कैसे बनाया जाए, इस पर संत गुरुजन और ऋषि मुनि बताते हैं। तो वो विदेश की महिला ने कहा कि बढ़िया बनने की कला केवल भारत की संस्कृति ही हमें दे सकती है और सचमुच में इसका श्रेय एक अहम भूमिका कहा जाए वो हमारी माताओं को जाती है, नारियों को जाती है कि बच्चों को सुसंस्कारी बनाने के लिए, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए माताओं पर ये श्रेय जाता है। क्योंकि आप सबने छत्रपति शिवाजी का नाम सुना ही होगा, हमारे भारत के बहुत वीर हुए। कहते हैं कि उनकी माता जीजाबाई उनकी माता तो थी ही, लेकिन साथ साथ उनके मित्र, उनके मार्गदर्शक और उनके प्रेरणा स्रोत थे। महाराणा प्रताप की माँ जानते होंगे जयंताबाई, कहते हैं कि वो बहुत बड़ी घुड़सवार थी और सुरवीर थी और वे अपने प्रताप को वही घुड़सवारी और सुरवीरता की बात उन्होंने बताई। और भी कहते हैं हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ये अपना अनुभव देते हुए कहा है कि मेरी अनपढ़ माँ, अशिक्षित माँ, लेकिन समझदार और संस्कारी माँ। मैंने अपने जीवन में जो सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ा है वो मेरी माँ की ही देन है। तो सचमुच में अगर नारी शिक्षित हो जाए यानी सुसंस्कारी हो जाए तो वो समाज को बहुत कुछ दे सकता है। और अगर वो सुसंस्कारी नहीं होगी तो जानते हैं हमारे देश में क्या घटना घट रही है। अभी आप सुने हैं ना, कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर मौमिता देवनाथ, उनके साथ क्या घटना घटी। और भी कुछ दिन पहले हैदराबाद की वो पशु चिकित्सक 27 वर्षीय क्या नाम प्रियंका रेड्डी जी के साथ
जो उनके साथ रेप हुआ, अत्याचार हुआ, और भी दिल्ली निर्भया कांड में ज्योति सिंह जिनका नाम था, उनके साथ रेप हुआ और हत्या हुई। तो यही बात है कि आज समाज क्या कहता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। वो तो एक दो लोग लाइट में आ जाते हैं टीवी समाचारों में पत्रकारों के द्वारा, तो हम जान जाते हैं, लेकिन लाखों लड़कियों के साथ, नारियों के साथ शोषण और रेप और अत्याचार हो रहा है जिसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो आज सरकार को दोष देते हैं कि सरकार ने ऐसा किया, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि अगर माँ बाप संस्कारी नहीं है, सही ज्ञान नहीं दे रहे हैं, बच्चा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, मोबाइल दे दिया जाता है, मोबाइल में क्या देख रहे हैं उसका कोई खबर नहीं है, तो मूल पर जाएं, मूल गलती कहाँ से हो रही है। और जब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, गलती करते हैं, तो सरकार को दोष देते हैं। तो यही बात है, ये घटना ना घटे, इसीलिए कहते हैं कि हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए एक समुद्र बनाने के लिए, और हजारों ईंट चाहिए एक मकान बनाने के लिए, लेकिन एक अकेली स्त्री काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए, घर को स्वर्ग बनाने के लिए। इसीलिए एक भजन में बहुत सुंदर बात कही है, मेरे देश की बहनों तुमको देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, हर घर को तुम स्वर्ग बनाओ, हर आंगन को फुलवारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में सावित्री सीता, तुम उस देश की बेटी हो जिस देश में गूंज रही गीता, हंस हंस के तुम जग में जीना, कभी न करना मन भारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। तुम चाहो तो बंजर में भी बाग लगा सकती हो, तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकती हो, सती पद्मिनी तुमने जन्मी, तुमने लक्ष्मी झलकारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। देखो कहीं भटक मत जाना झूठे हास विलासों में, करना अच्छा काम तुम्हारे नाम रहे इतिहासों में, दुनिया तुमको याद करेगी अच्छी भारत की नारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। सचमुच में हमारी माता बहनों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनके ही कोख से छत्रपति शिवाजी, महात्मा गांधी जी, महाराणा प्रताप और बड़े बड़े वीर आपके ही कोख से जन्म लेते हैं। और मेरा यही निवेदन है कि आप लोग अगर संस्कारवान होंगे तो निश्चित है आपकी संतान संस्कारी होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर विचार अभी हम सभी लोग श्रवण कर रहे थे। नारियों की जिम्मेदारी के बारे में थोड़ी सी सूचना है, पहले उसको कह दूं, मैं चूक जाती हूँ दो बार। एक सज्जन है, कल से उनका पावर वाला चश्मा खो गया है, तो उनका निवेदन है कि यदि किसी को मिला हो, किसी के काम का नहीं है लेकिन उनको परेशानी हो रही है, तो यहाँ मंच पर ला कर के रख देंगे, अभी वो यहाँ से ले जाएंगे। मैं कह रही थी कि साहिब जी बहुत सुंदर विचार अभी दे रही थी कि नारियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नारियों का जो शोषण हुआ है उसके चलते कानून में काफ़ी परिवर्तन हुआ, लेकिन आज जो अधिकार मिला है नारियां उसका दुरुपयोग ना करें। यद्यपि हम सभी लोग नारी जाति के ही यहाँ पर मंच पर बैठी हुई हैं, अधिकतम हमारी साध्वी बहनें हैं और माताओं की संख्या है, तो आज काफ़ी विचार और परेशानियां आ रही हैं, सुनने को मिलता है। हम लोगों के पास काफ़ी माताएं फ़ोन करती हैं, भाई साहब भी फ़ोन करते हैं। आज जो अधिकार मिला है इसका दुरुपयोग न करें। जिम्मेदारी मिली है, अधिकार मिला है, स्वतंत्रता मिली है, इसका सदुपयोग करें। हर वस्तु
यदि स्वतंत्रता जो कुछ भी हमको मिलता है उसका सदुपयोग करें तो हमारा जीवन सुंदर बनता है, और दुरुपयोग करें तो जीवन में दुख आता है। तो हम अपना दुख और समाज का दुख दूर करने में सहयोगी बने। बहुत सुंदर विचार, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आइए छत्तीसगढ़ नवागांव आश्रम से हमारी परम पूज्य साध्वी समता साहेब जी विराजमान हैं। आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप अपने आशीर्वचनों से हम सबको लाभान्वित करने की महान कृपा करें। आपका समय 15 मिनट का है। आप अपने समय में सभी को अपनी ज्ञान अमृत धारा से आप लाभित करने की महान कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं की जय। लगता है सुनते सुनते सब सुस्त हो गए हैं। एक बार फिर से जयकारा लगाइए। बोलिए संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। धन्यवाद। परम पूज्य परम श्रद्धेय गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, उपस्थित परम सम्माननीय सज्जन वृंद, भक्ति के स्रोत ममतामयी माताओं, भाइयों एवं बहनों, सद्गुरु कबीर साहब जी की एक साखी है और साखी के आधार पर मैं अपना कुछ विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है, तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो जग कोय, सार शब्द जाने बिना कागा हंस न होए। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं तंत्र मंत्र सब झूठ है। जितने भी मंत्र हैं, पूजा पाठ हैं, व्रत उपवास हैं, यज्ञ हवन है, ये सारे झूठ है और इसी में सारा संसार डूबा हुआ है। अंधविश्वास, कर्मकांड, गलत मान्यताओं और अनेक प्रकार के झूठी कल्पनाओं में मनुष्य उलझे हुए हैं। आज विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन मनुष्य मानसिक रूप से अभी भी अपाहिज बने हुए हैं। वे चाहते हैं कि भगवान हमारा दुख दूर कर देगा। भगवान सर्वसमर्थ है, भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन कहाँ है भगवान? संसार में इतने अत्याचार, दुराचार और इतने अनैतिक कार्य हो रहे हैं, उनको दूर करने के लिए भगवान क्यों नहीं आ रहे हैं? कहाँ है भगवान? लोग गलत मान्यताओं में उलझे हुए हैं। मंत्र जाप करने से, पूजा पाठ करने से किसी को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अभी आप लोग यहाँ पंडाल में बैठे हैं और आप लोग मंत्र जाप करिए, जय श्री राम या जय श्री कृष्ण, और कहिए कि हमें भोजन मिल जाए, तो क्या भोजन मिल जाएगा? अभी संत लोग, भक्त लोग कितने मेहनत और परिश्रम करके भोजन बना रहे हैं, तब आप लोगों को भोजन मिलेगा। तो मंत्र जाप करने से, पूजा पाठ करने से ना आपका दुख दूर होगा, ना आपको स्वर्ग मिलेगा, ना आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई विकास होने वाला है। गलतफहमी में मत रहिए। आप वास्तविकता के धरातल पर आइए और सही और गलत क्या है इसका निर्णय करिए। मंत्र जाप करने से न भोजन मिलेगा, न किसी को धन मिलेगा, न किसी को पुत्र मिलेगा, न किसी को नौकरी मिलेगी, न किसी के घर में कोई कलह है, अशांति है, वो दूर होने वाला नहीं है। ये सारे चीज हमारे जीवन में तभी उपलब्ध होंगे जब हम पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे और अपने अंदर जो मानसिक विकार है उन्हें दूर करेंगे, तब हमारे जीवन में शांति आएगी, घर का कलह दूर होगा।
अभी आप लोग सुन रहे थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये हमारे 5 शत्रु हैं। जब तक इन 5 शत्रुओं को हम नाश नहीं करेंगे, हमारे जीवन में सुख और शांति आने वाला नहीं है। हम गलतफहमी में हैं। इसलिए मुख्य बात है कि हम कितना भी मंत्र जाप कर लें, उपवास रह लें, तीर्थ यात्रा में चले जाएं, यज्ञ हवन कर लें, वहाँ से हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। क्योंकि देने वाला कौन है? देने वाला है साक्षात प्राणी। संत गुरुजन हमें ज्ञान दे रहे हैं, माता पिता हमें जन्म दिए हैं, हमें अपने संपत्ति के मालिक बना दिए हैं, और इन्हीं प्राणी जगत से हमें नौकरी मिलती है, शिक्षा मिलती है, संस्कार मिलता है, लेकिन वो मंदिर से कुछ मिलने वाला नहीं है। जिस दिन मंदिर में लोग फूल चढ़ाना शुरू कर देंगे, उस दिन मंदिर में ताला लग जाएगा। कोई मंदिर में पूजा पाठ और जितने प्रकार के सब कर्मकांड कर रहे हैं ना, वो सब बंद हो जाएगा। मनुष्य केवल बेवकूफ बने हुए हैं और मंदिरों में जा करके रुपया, पैसा, सोना, चांदी, तरह तरह की चीजें चढ़ा रहे हैं। किसी को कुछ मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है, केवल एक धोखा है। हम धोखे में जीवन न जिए। जब तक हम विवेक और विचार नहीं करेंगे, हमारा जीवन धोखे में ही बीत जाएगा। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि हम इस अनमोल मानव जीवन में हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या चाहिए। इस पर हमें विचार करना चाहिए, विवेक करना चाहिए। कितने ऐसे लोग हैं, रास्ते चलते हैं और बिल्ली कहीं रास्ता काट दी तो कहते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दी। अब कुछ न कुछ अपशगुन होने वाला है, हमारे कार्य में कुछ न कुछ अवरोध आने वाला है। लोग धारणा बना लिए हैं, लेकिन लोग यह विचार नहीं करते कि हम ही कितने लोगों के काम में अवरोध डाले हैं। कोई धन के लिए, कोई पद के लिए, कोई कुर्सी के लिए, तो कोई और किसी चीज के लिए पता नहीं कितने लोगों के साथ छलपूना व्यवहार किए हैं, अनैतिक ढंग से व्यवहार किए हैं। नीचा दिखाने के लिए, समाज में, परिवार में नीचा दिखाने के लिए पता नहीं कितने कितने षड्यंत्र रचे हैं। बिल्ली तो एक विवेकहीन, उसके अंदर कोई विवेक और विचार नहीं है, एक प्राणी है। लेकिन आप विवेक संपन्न प्राणी होकर के भी दूसरे के कामों में अवरोध डाल रहे हैं, दूसरों को नीचा दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, तो आपसे तो अच्छा वो बिल्ली है, आपसे अच्छा वो बिल्ली है जिसके अंदर विवेक और विचार नहीं है। लेकिन आपके अंदर तो विवेक और विचार है, फिर आप मनुष्य होकर मनुष्य के साथ मनुष्यता का बर्ताव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप ही अपने भाई बंधुओं के साथ ये गलत बर्ताव क्यों कर रहे हैं? नीचा दिखाने के लिए, उसे समाज में गलत ठहराने के लिए, ये सब क्या है? ये सब धांधलेबाजी क्या है? इसलिए हम सब विचार करें कि इस मानव जीवन में यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम पूजा पाठ, मंत्र तंत्र, व्रत उपवास को छोड़कर हम सही चीज को समझने का प्रयास करें। पूजा पाठ केवल एक सात्विक भाव है, पूजा पाठ एक केवल भक्ति का पहला स्वरूप है। लेकिन यदि हम पूजा पाठ करते करते हम सोच ले कि हमारे जीवन में हमें मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, तो कभी होने वाला नहीं है। इसके लिए हमारे मन में जो गलत आदतें हैं, गलत वासनाएं हैं, गलत विचार हैं, उनको दूर करना होगा। तब हमारे जीवन में वो सुख और शांति आ सकती है। लेकिन लोग जो है गलत ढंग से अपने जीवन को खो रहे हैं। कितने लोग भजन के माध्यम से कहते हैं कि कभी राम बने के, कभी श्याम बने के, चले आना प्रभु जी चले आना। तो भगवान कहाँ है? और वो राम बन के और श्याम बन के यदि आएंगे तो समझ लो कि वो बहुरूपिया है। क्योंकि जब खेल खेला जाता है, नाटक खेला जाता है, तो उसमें ओरिजिनल पार्ट नहीं रहता, उसमें लोग जो है बहरूपिया बन करके काम करते हैं, ओरिजिनल पार्ट नहीं होता। उसी प्रकार यदि भगवान कभी राम बन के कभी श्याम बन के आ रहे हैं तो समझ लो कि वो बहुरूपिया है। क्योंकि राम और श्याम यदि आप चाहते हैं तो आप अपने घर में पैदा कर सकते हैं। अभी सुमन साहब जी कह रही थी कि आप अपने घर में ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, स्वर्ग सुख शांति अपने घर में ही प्राप्त कर सकते हैं।
बस आप अपने बच्चों में संस्कार डालिए, वही बच्चा राम बन सकता है, वही बच्चा जो है कृष्ण बन सकते हैं, और वही बच्चा जो है श्रवण कुमार बन सकते हैं, और वही बच्चा जो है संत महापुरुष भी बन सकते हैं। संस्कार की आवश्यकता है। कहीं पूजा प्रार्थना करने से कहीं राम भगवान आने वाले नहीं हैं। आप संस्कार डालिए, अपने अंदर संस्कार डालिए, अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालिए। आपका घर, आपका परिवार, आपका गांव, आपका देश, आपका राष्ट्र, आपकी ये मातृभूमि स्वर्ग बन सकती है। बस समझने की आवश्यकता है कि हमें करना क्या है। लेकिन मनुष्य जो है विचार नहीं कर पाते और केवल अपने जीवन में केवल अंधविश्वास, पाखंड और गलत मान्यताओं में उलझे हुए हैं।